हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि के हम अब नियम के अनुसार 5 पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ा होगा, जनरली जो पढ़ते हैं वो सारे व्यंजन संधि के नियम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जनरली 5 पढ़ेंगे क्योंकि हमें एचटेट में सिर्फ इतना पढ़ना है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो और जल्दी कवर हो जाए और याद रहे। तो व्यंजन संधि के 5 नियम पढ़ेंगे। विसर्ग संधि है वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सत्व संधि, ऋतु संधि और उत्तु संधि। तो ये है संधि के भेद का इंट्रोडक्शन। स्वर संधि है वो 5 प्रकार की कौन सी होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये होती है स्वर संधि। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। स्वर संधि के होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो उस टाइम पे एक उनके बीच में प्लस का निशान आता है। तो जो हम देखते हैं कि प्लस का निशान से राइट साइड क्या है और लेफ्ट साइड क्या है, उसके अनुसार से दीर्घ संधि में होता है। दीर्घ संधि में क्या होता है? यदि ए आ से परे, यदि ए आ से परे, यदि ई मतलब ई या ई दोनों में से कौन सी भी हो तो हमेशा बड़ी ई आएगी। ऊ में से कौन सा भी हो तो बड़ा ऊ आएगा। दीर्घ संधि क्या करता है? जनरली कहने का मतलब है दीर्घ क्या करता है? बड़ा करता है। तो जब हम विग्रह करेंगे तो छोटी है तो वो बड़ी हो जाएगी। ये है दीर्घ संधि। जनरली हम देखें तो यही है। फिर उसके बाद आती है गुण संधि। गुण संधि क्या कहती है? गुण संधि कहती है कि जब हम विग्रह करते हैं संधि विच्छेद, तो जो ये प्लस का निशान होता है उससे पहले ए आ, क्योंकि जनरली ए होता है, कोई भी वर्ड हो उसमें ए ओ और आ ही मिलेंगे। तो ए आ प्लस में इस साइड ई छोटी ई और बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी हो तो उसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अगर ऊ हो तो ओ हो जाता है और री हो तो अर हो जाता है, री। उसके बाद होती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? आ से परे, जनरली सब में आएगा। ए आ से परे अगर ए आई हो तो वृद्धि होती है इसमें, ए आई हो तो आई हो जाता है डबल, ओ हो तो औ हो जाता है। उसके बाद आती है यण संधि। यण संधि में क्या होता है? यदि आ से परे अगर ई हो तो यह हो जाता है, ऊ हो तो वह हो जाता है और री हो तो र हो जाता है। ये होती है यण संधि। उसके बाद अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है? इसमें जनरली चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। जैसे कि आ से परे अगर ए आई हो तो ए मतलब जो एक मात्रा होती है वो तो आई, डबल मात्रा हो तो आई,